हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर। मैं हूं आपकी दोस्त नम्रता। आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत बहुत प्यार कर रहे होंगे, अंदर से बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत बहुत मोटिवेटेड होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, वैसे तो हमारे किचन में हमेशा हेल्दी चीज़ें रहती हैं और पोषण से भरपूर चीज़ें हम किचन में रखते हैं, लेकिन कभी-कभी जाने-अनजाने हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, जिनका अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो वो जानलेवा भी हो सकती हैं। आज ऐसे ही मैं कुछ आपके साथ 5 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव से, भगवान ना करे, अगर आप उन चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, उनका सेवन कर लेते हैं, तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है, कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हमारी किचन में मौजूद हैं, जो हमारे लिए ज़हर का काम कर रही हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो हम सभी के बहुत-बहुत काम आती है और कई बार हमें मुसीबतों से बचाती भी है। इसके साथ-साथ हम यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटी, स्किन, हेयर रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ भी शेयर करते हैं, जिनसे आप भरपूर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बिना कोई देर किए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का या काला कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जल्दी से प्रेस कर दीजिए और उसके जो बगल में घंटी वाला बेल आइकन है, उसे प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए। हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुमूल्य है, बेशकीमती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं, जो हमारे किचन में मौजूद हैं और हमारे लिए जानलेवा हो सकती हैं। इस श्रेणी में सबसे पहले नाम आता है बादाम का। बादाम? जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन हम जिस बादाम की बात कर रहे हैं, वो स्वीट आलमंड्स बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बिटर आलमंड्स, यानी कि कड़वे बादाम की। कभी ना कभी आपने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि बादाम खाते-खाते बीच में 1 या 2 कड़वे बादाम ज़रूर आ जाते हैं। एक्चुअली वो आपके स्वीट आलमंड्स कड़वे नहीं होते हैं। आपके स्वीट आलमंड्स में एक अलग से वैरायटी ऑफ बादाम होता है, जिसे कड़वे बादाम या बिटर आलमंड्स कहा जाता है। उन्हें जानबूझ के मिलाया जाता है, एक्स्ट्रा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में। यही जो बिटर आलमंड्स होते हैं, जो कड़वे बादाम होते हैं, ये बहुत पॉइज़नस होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। इन कड़वे बादाम में पाया जाता है हाइड्रोजन साइनाइड। जैसा कि नाम है साइनाइड, ये दुनिया का सबसे खतरनाक ज़हर होता है। जैसा कि इसके नाम में साइनाइड शब्द आता है, तो हम सभी जानते हैं कि साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक ज़हर है और यही ज़हर का एक रूप कड़वे बादाम में पाया जाता है। अब मोटे-मोटे तौर पे अगर हम ये कहें जाएँ, तो जो कड़वे बादाम होते हैं, वो एक्चुअली बादाम होते ही नहीं हैं। वो कुछ ऐसे फलों के बीज होते हैं, जो काफ़ी हद तक बादाम से मिलते-जुलते हैं। लेकिन फिर भी आप दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, क्योंकि बादाम हमेशा ओवल शेप में होता है। लेकिन जो कड़वे बादाम होते हैं, वो स्वीट आलमंड्स के कंपेयर में थोड़े पतले होते हैं और छोटे भी होते हैं, और उनके जो कोने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। इसी का फ़ायदा उठा के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर दोनों को मिक्स कर देते हैं एक्स्ट्रा मुनाफ़ा कमाने के लिए। वैसे तो बिटर आलमंड्स का एक अलग से मार्केट है, उसका जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो बहुत अलग है। वो बहुत सारे परफ्यूम से यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे सोप में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सुगंध होती है, जो फ्लेवर होता है, वो पूरा बादाम वाला ही होता है। लेकिन उन्हें किसी भी खाने की चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्टडी यहाँ तक बताती है कि अगर कोई भी हट्टा-कट्टा इंसान 6 से 7 कड़वे बादाम को खा लेता है, तो ये उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस साबित हो सकता है। और अगर वही इंसान 20, 30 या 50 कड़वे बादाम खा लेता है, तो उसकी मौत तक हो सकती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये कड़वे बादाम। तो आप सतर्क हो जाइए। दूसरी चीज़ है आलू, जो हम सबके किचन में मौजूद रहता है। आलू को उठाते समय आप ध्यान दीजिए कि कहीं वो हरा आलू तो नहीं है। अगर आप मार्केट से आलू लेके आ रहे हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि आलू हरे कलर का है, तो उसको इमीडिएटली आप उठा के बाहर फेंक दीजिए। ना केवल वो ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य शरीर के लिए, बल्कि वो जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है।
हरे आलू के अंदर 2 सब्सटेंस पाए जाते हैं। एक तो क्लोरोफिल यानी कि ये हरी कलर की पिगमेंट होती है, जिसकी वजह से आलू का रंग हरा हो जाता है, लेकिन ये क्लोरोफिल पिगमेंट हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होती है। हरे आलू में जो खतरनाक चीज़ है, वो है उसमें एक एक्टिव कंपाउंड का पाया जाना जिसका नाम है सोलेनीस। सोलेनीस नाम का ये कंपाउंड हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है। एक स्टडी में ये सामने आया है कि अगर आप 400 से 450 ग्राम सिर्फ हरे पोटैटो यानी हरे आलू खा लेते हैं, तो उसमें इतना सोलेनियस प्रोड्यूस हो जाता है जो अच्छे खासे इंसान के शरीर को बहुत सीवियरली डैमेज कर सकता है और कई केसेस में उस इंसान की मौत तक हो जाती है। तो अगली बार आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जभी भी मार्केट जाएँ और अगर आपको मार्केट में हरा आलू दिख रहा है, तो इमीडिएटली एक अवेयरनेस फैलाइए। आपके आस-पास जितने भी लोग हैं, आप उनको भी बताइए कि हरा आलू बहुत ज़्यादा पॉइज़नस हो सकता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और जब इस तरीके की अवेयरनेस फैल जाएगी, तो जो लोग हरा आलू लेके आ रहे हैं बेचने के लिए, वो भी सतर्क हो जाएँगे और वो ये गलती नहीं करेंगे। ऐसा करके हम काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे किचन में मौजूद है और बेहद खतरनाक हो सकती है, वो है जायफल यानी कि नटमेग। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। हम सभी के किचन में यानी इंडियन किचन में मसाले के तौर पे जायफल का बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन यही जायफल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल ना किया गया तो। जायफल के अंदर एक एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम होता है मायरिस्टीन। ये मायरिस्टीन जब बॉडी के अंदर जाता है तो एक और एक्टिव कंपाउंड बनाता है जो कि सीधा का सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अगर कोई जायफल का इस्तेमाल लिमिट से ज़्यादा करता है तो 1 घंटे के अंदर ही उसे उसका असर दिखने लग जाएगा। सबसे पहला जो असर होता है वो ये होता है कि आपको चक्कर आने लग जाएँगे, आपको वॉमिटिंग होने लगेगी, नौज़िया वाली फीलिंग आने लगेगी और कभी-कभी कुछ सीवियर केसेस में आपको हैलुसिनेशन होने लग जाएगा। और कभी-कभी कुछ सीवियर केसेस में आपको हैलुसिनेशन होने लग जाएगा। हैलुसिनेशन यानी कि आपको भ्रम होने लग जाएगा कि आपको ये दिख रहा है या आपको वो दिख रहा है। जैसे हम मोटे-मोटे तौर पे अगर लेमन टर्म्स में कहेंगे तो एक पागलपन-सा हो जाता है, एक बावलापन-सा हो जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत बैडली इम्पैक्ट होता है। वैसे तो हम इंडियंस को जायफल से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे किचन में जायफल का इस्तेमाल एक मसाले के तौर पे होता है, जो कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। और जब उसे खाने में मिलाया जाता है तो वैसे हम उसे बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं और जब वो खाने में जाता है तो वो डाइल्यूट भी हो जाता है। इसीलिए वो हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता है, हम उसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट टू वरी। पर घबराने की ज़रूरत उन केसेस में है जहाँ पे अगर आप जायफल को किसी मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं जहाँ पे जायफल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो जो भी आपको डॉक्टर ने बताया है, एक रिकमेंडेड डोज़ है, आप सिर्फ़ उतना ही लीजिए, उसको कभी भी आगे मत बढ़ाइए। और अगर आप कोई घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बी केयरफुल कि आपको जायफल का बहुत कम क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है। हो सके तो आप किसी प्रोफ़ेशनल की एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल करिए। एवं किसी के कहने पे आप जायफल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। चौथी चीज़ जो खतरनाक हो सकती है, वो है राजमा यानी कि किडनी बीन्स। जी हाँ दोस्तों, वही राजमा जिसे हम बहुत मज़े ले के खाते हैं और राजमा मेरा भी फ़ेवरेट है। तो जब मेरी रिसर्च में ये सामने आया तो मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो राजमा बहुत हेल्दी होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात ये है कि राजमा के अंदर पाया जाता है केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है लैक्टिन और लैक्टिन को एक पॉइज़नस कंपाउंड की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि राजमा को हमेशा आपको अच्छे से पका के खाना है। यानी कि जब राजमा अच्छे से उबल जाता है, एकदम अच्छे से गल जाता है, तो जो उसपे मौजूद लैक्टिन है वो कंप्लीटली नष्ट हो जाता है और उसका जो असर है वो एकदम नलिफ़ाई हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी लैक्टिन नहीं रहता है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको कच्चा राजमा बिल्कुल नहीं खाना है, यानी कि आपने पानी में भिगो दिया, उसके बाद जो राजमा होता है, भिगोया हुआ राजमा, वो आपको नहीं खाना है। आपको आधा कच्चा, आधा उबला राजमा वो भी नहीं खाना है। ये मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत से लोग शायद ऐसा सोच सकते हैं कि क्योंकि राजमा एक हेल्दी ग्रेन है जो कि प्रोटीन से भरपूर है, तो ये सोच के वो कहीं उसे अपनी सैलेड में इनकॉर्पोरेट ना कर लें। यानी कि भीगे हुए राजमे को सीधा सैलेड में डाल लें या फिर आधा कच्चा, आधा उबला राजमा है, उसको सैलेड में डाल के और मिक्स करके खा लें। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि आधे कच्चे, आधे पके राजमा में और भीगे हुए राजमा में भी
लैक्टिन पूरा का पूरा रहता है। इनफैक्ट ये स्टडी में सामने आया है कि जब राजमा आधा पकता है, यानी पूरी तरीके से नहीं पकता, आधा कच्चा आधा पक्का रहता है, तो उसके अंदर लैक्टिन की जो मात्रा है वो 4 से 5 गुना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर आप राजमा को अच्छे से गला रहे हैं, अच्छे से पका के खा रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज से पहले जैसे राजमा खाते थे, अच्छे से पका हुआ राजमा, राजमा चावल, अभी भी आप वैसे ही मज़े ले लेके खाइए राजमा चावल, वो कंप्लीटली हेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो कच्चा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्राउन राइस। मुझे पता है जैसे ही मैं नाम लूँगी ब्राउन राइस, आप लोगों के कान खड़े हो जाएँगे, यार ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्राउन राइस वन ऑफ द हेल्दीएस्ट राइस की कैटेगरी में आता है और ये बिल्कुल सच है। ब्राउन राइस बहुत हेल्दी होता है क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इन सब अच्छाइयों के साथ जो एक बुराई उसके अंदर होती है वो ये होती है कि उसके अंदर आर्सेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आर्सेनिक एक वो सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है, यानी कि आर्सेनिक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर व्हाइट राइस खाते हैं तो व्हाइट राइस के अंदर भी आर्सेनिक कंपोनेंट होता है, लेकिन ब्राउन राइस के कंपेयर में काफ़ी कम होता है। देखिए एक्चुअली चावल की खेती होती कैसे है? चावल की खेती पानी के अंदर की जाती है और चावल एक ऐसा ग्रेन है जो बहुत ज़्यादा पानी को खींचता है और पानी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो सबको अपने अंदर खींचता है। इसके साथ-साथ जब इनके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़की जाती है तो उसके अंदर भी आर्सेनिक के कुछ गुण होते हैं, ये उसको भी पकड़ लेता है। वैसे तो हर जो भी ग्रेन्स होते हैं, जितनी भी खेती होती है, सबके ऊपर पेस्टिसाइड डाली जाती है। पर चावल एक ऐसा ग्रेन होता है जो उसे पकड़ लेता है बहुत जल्दी, उसे छोड़ता नहीं, उसे रिलीज़ नहीं करता है। अब क्योंकि चावल के अंदर अब्ज़ॉर्प्शन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़मीन के अंदर से बहुत नीचे से न्यूट्रिएंट्स को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स को खींचता है। ज़मीन के अंदर एक लिमिट के बाद आर्सेनिक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो पानी ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है, जो रिकमेंडेड लेवल है उसके भी नीचे पानी चला गया है और पानी एक ऐसे लेवल पे चला गया है जहाँ पे आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है। तो यही आर्सेनिक पानी के अंदर मिक्स होता है और यही पानी को जब व्हाइट राइस खींचता है, तो उसे वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अब व्हाइट राइस क्योंकि एक प्रोसेस्ड राइस होता है, तो प्रोसेसिंग के ज़रिए जो आर्सेनिक का जो कंटेंट है, जो उसके ऊपर आर्सेनिक है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। वहीं क्योंकि ब्राउन राइस की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, तो उसमें आर्सेनिक कंपोनेंट वैसा का वैसा ही रहता है। अब आपको करना क्या है, आपको जभी भी चाहे कोई भी राइस यूज़ करें, व्हाइट यूज़ करें या ब्राउन यूज़ करें, ब्राउन के केस में थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आपको अच्छे से चावलों को धोना है, चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्राउन हो। ब्राउन को थोड़ा ज़्यादा धोना है और इसे कम से कम 6 से 7 बार पानी से आप अच्छे से धोइए और खाना बनाने से पहले या चावल बनाने से पहले मिनिमम आधे घंटे आप चावल को भिगो के ज़रूर रखिए। जब आप पानी को भिगो के रखते हैं तो चावलों के अंदर जितना भी आर्सेनिक कंपोनेंट है, वो पानी में आ जाएगा और यूज़ करने से पहले आप उस पानी को फैला दीजिए, फेंक दीजिए और फिर से फ्रेश पानी लीजिए और उस पानी में डाल के ही उसे गैस पे चढ़ाइए। रखे हुए पानी के साथ ही आपको चावलों को गैस पर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि आर्सेनिक पानी के अंदर बहुत जल्दी आता है, तो जब उसको बार-बार आप धोएँगे तो उसके अंदर से जो आर्सेनिक कंपोनेंट है, यानी चावल के अंदर से जो आर्सेनिक कंपोनेंट है, वो काफ़ी हद तक निकल जाता है और फिर वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं आप लोगों के साथ में कन्वे करना चाहती थी, जो मैसेज पहुँचाना चाहती थी, वह ज़रूर पहुँच गया होगा और आप भी आज से ही सतर्क हो जाइए और जभी भी बाज़ार जाएँ तो सोच समझ के चीज़ों को खरीद के घर पे लेके आएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।